देखो मैंने जंगल पार करा दिया है। अब आप लोग यहाँ से चले जाना और मैं अपने वतन के लिए चले जाऊंगा। अब मुझे यहाँ से निकल अपने भगोर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं मेरे पिताजी आ गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। चंडाल मैं बहुत दिन हो गया मंत्री रक्तभान से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। आज ही चाहता है कि राजमहल जाऊं और रक्तभान सिंह से मिलूं और देखता हूं कि रक्तभान सिंह वहां क्या कर रहा है। चल आज महल चलते हैं। चल वो डिब्बा है, आओ आओ, बिना बुलाए आ गए। आपकी बेटी चंद्रकला और राजकुमार नेहा एक लड़का साथे भाग गई है। गुरुदेव एक लड़का में तीन कहां से आ गए? मालूम नहीं। तीन भाग गए तो तुम साले खबर देने के लिए आए हो? तुम जी नहीं आता साले जलाकर राख कर दो। भाग साले भाग। बीच वाला ये खबर देने के लिए इसको पकड़ना चाहिए। अबे पकड़ो, पकड़ने निकल जाएगा। विजय और राजकुमारी नेहा वो किधर है? राजकुमारी नेहा किधर है? और वो लड़का साथ में कौन था? वो जिन्नी ने सब कुछ बता दिया है। झूठ मत बोलना, नहीं तो गर्दन काट दूंगा मैं। जितने सब कुछ बतला ही दिया तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। भगा दिया? हाँ। तूने भगा दिया? जबकि मैंने बार बार तुझे समझाता रहा कि देख वही लड़की है जिसके इशारे पर एक दिन मैं आसाम राज का मालिक बनूंगा, तेरे को राजकुमारी बनाऊंगा, किसी राजा के बेटे के साथ शादी रचाऊंगा और तू राजमहल में रहेगी। और मेरी बातों को दरकिनार करते हुए लड़की को यहाँ से भगा दिया है? और हो कर मेरी लाडली किया साथ में था और आज इसी त्रिशूल से कर दूं तुझे राजकुमारी तो चली गई, लेकिन चंद्रकला तुम नहीं बचोगी, मार डालो। एक छोकरी उन दोनों के रुदल को बधे न बापूदी और खुशी छीन कर उन दोनों की पले आप पे। उन दोनों के रुदल को बापू बंधे नहीं थी और मैं बेपीर बन गया। मैं उनकी देखने से मैं बेपीर हो गया और वो तेरी सहेली हो गई। तेरी चंद्रकला ये तेरे किए की सजा है। अगर उसे यहाँ से नहीं भगाती तो मैं तुझे खत्म नहीं करता। अब तू तड़प तड़प करके मरेगी। राजकुमारी यहाँ से गई है तो वो सीधे राजमहल पहुंचेगी, लड़के को साथ में लेकर के जाएगी। अब हम जंगल में नहीं भटकेंगे, सबसे पहले राजमहल पहुंचते हैं। मार छोकरी मार, तड़प तड़प करके मर तू।
बेटी भाईजान ये त्रिशूल ओह गॉड भाईजान त्रिशूल का लो इधर आओ भाईजान और बेटी बेटी तुझको देख कर हटा कलेजा जा बेटी ये क्या देख रहा हूं बेटी बेटी तुझको देख कर कलेजा और रक्त जख्म से बह रहा मेरी समझना आए ये सब कैसे हुआ बोल बेटी बोल घबरा नहीं दादाजी मैं जादूगर की बेटी हूँ इसकी बेटी जादूगर की और मेरे पिताजी ने मुझे त्रिशूल मार दिया अपनी बेटी को त्रिशूल से मारा लेकिन बेटी तूने गुनाह क्या किया क्या गुनाह किया जो तेरा बाप तुझे त्रिशूल से मारा दादाजी एक आसाम राज की नेहा नाम की राजकुमारी का मेरे पिता राजकुमारी नेहा का हरण तेरे पिताजी ने किया दादाजी और उन्हें हरण करके अपनी गुफा में रखा उन्हीं की खोज में एक बिना नाम का लड़का आया था दादाजी पहले उन दोनों को अपनी गुफा से भगा दिया बस इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे त्रिशूल मार दिया बेटी बेटी बिना नाम का लड़का कोई और नहीं वो मेरा बेटा है मेरा बेटा और वो राजकुमारी है नेहा वो आसाम राज की शहजादी है बेटी मैं तेरे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने तुझे मारा है मैं उसे कुत्ते की भांति मारूंगा आप मेरे पिताजी को इतनी आसानी से नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पिताजी के पास बहुत शक्तियां पिताजी के पास एक झोली है और उस झोली में एक मायावी डिब्बा है जिस डिब्बे में एक जिंद का बाल है अगर आप उस बाल को हवा में उड़ा दोगे तो वो जिंद गायब हो जाएगा और मेरे पिताजी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी तब क्या आप मेरे पिताजी को आसानी से जादूगर को मारने के लिए जादूगर के पास उसकी झोली में एक डिब्बा है डिब्बे के अंदर एक जिंद का बाल है अगर वो बाल हवा में उड़ा दिया जाएगा तो वो जिंद गायब हो जाएगा और जादूगर की शक्ति आसानी से मारा जाएगा लेकिन बेटी घबरा नहीं मैं सबसे पहले चलकर तेरा पिता की इलाज करवाता हूँ
सबसे पहले मैं इस लड़की की नाम चलकर फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी राजकुमारी की खोज करूंगा। खोज करने के बाद मैं उस जादूगर का नाम निशान मिटाऊंगा, नाम निशान मिटाऊंगा और भैया और तुम्हें इस लड़की के नाम पे